हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट कर दिया है एमसीक्यू का। तो अब तक मैंने 40 क्वेश्चंस एमसीक्यू पांडा सीरीज के ऊपर दिए हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन सीरीज के ऊपर ही मैं लेकर के आया हूँ जो केस स्टडी बेस है। जो यहाँ पे केस स्टडी जो दी जाती है सैंपल पेपर में जैसे दी है उसी तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं। 15 क्वेश्चन के करीब है यहाँ पे। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है और मैंने खुद ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं तो आपको यहाँ देने आ गया हूँ। तो आप वीडियो पूरा देखिए, अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें उसमें शामिल करनी होती है और किस तरीके से कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। Miss Priya is a Python developer and she created a series using the following code, but she missed some of the lines given as blank. Fill that blank and help her to complete the code. तो यहाँ पे कोड दिया है जिसमें कुछ लाइंस मिसिंग है, तो उस लाइंस को हमें कंप्लीट करना है फिल इन द कोड में। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में, तो उस ब्लैंक में जो कोड है उस कोड को हम कंप्लीट करेंगे ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे कोड देखिए, जैसे इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट डैश एज एनपी, तो नमपाई यहाँ पे पैकेज आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिया है। अब ये चीज क्या होगी, आउटपुट से आपको पता चलेगा। तो आउटपुट देखिए, तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोड और आउटपुट दोनों चेक करिए, कौन सी चीज कहाँ पे मिसिंग है वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 3 1 4, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 3 है, सेकंड इंडेक्स पे 4 है, उसके बाद NaN वैल्यू है, तो यहाँ पे NaN वैल्यू आएगी। तो np.nan हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो आंसर हमें मिल जाएगा। बाकी 44 और 67, तो ऑप्शन में जो भी numpy एंड np.nan है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे nan ऐसे ही आएगा NaN, और हैज नन्स में जब हम लिखते हैं तो वो स्मॉल आता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42, मिस्टर सिद्धार्थ, एक्चुअली सिद्धार्थ है, एच यहाँ मिसिंग है, नाम ले लेते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ वांट्स टू डिफाइन द इंडेक्स एक्सप्लिसिटली फॉर अ सीरीज नेम्ड एस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1 एस डॉट इंडेक्स इक्वल टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, स्टेटमेंट 2 एस डॉट इंडेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये दोनों दिया है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 है आपका ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट आंसर। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंडेक्स ऐसे यूज किया है जहां पे इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू नहीं है, मेथड की तरह यूज किया और 4 पैरामीटर घुसा दिए अंदर, तो ये सही मेथड नहीं है। और नन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो वो भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। और बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो दोनों तो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। आउटपुट में ध्यान से देखिए कि क्या क्या चीजें दी गई है। अब देखिए सीरीज दिया है, उसमें वैल्यूज है कुछ, और इंडेक्स ABCDE है, और यहाँ पे कौन सा इंडेक्स एक्सेस किया है, S ऑफ D। तो D मतलब D इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 4th एलिमेंट है हमारे पास, तो 4th एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है 40, तो वही आपका आउटपुट होगा। ताकि जिस तरीके से यहाँ दिया है S और डायरेक्ट इंडेक्स दे देते हैं तो सिर्फ वही वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट में जो जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से 40 वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, C में है, तो यहाँ करेक्ट आंसर बोल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mrs. Payal Mishra wanted to access multiple index values from series S. Which of the following statement is correct for her? तो यहाँ मल्टीपल वैल्यूज एक्सेस करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज होगा, S डॉट इंडेक्स। तो ये क्या करता है, ये तो आपका इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर इंडेक्स आपको री इंडेक्स करना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं आप इंडेक्स इक्वल टू लिख करके। S डॉट इंडेक्स मेथड तो आएगा नहीं, यहाँ पे इस तरीके से लिख नहीं सकते। S 0 1 2 3 4, तो ये भी सही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सही है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे तभी मल्टीपल वैल्यूज एक्सेस होंगी। तो हमेशा याद रखिए जब भी मल्टीपल वैल्यूज आपको पांडाज में जो एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट। मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू डालनी उतनी डाल दीजिए, ताकि पहला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे इंडेक्स के लिए होता है और दूसरा जो होता है वो वैल्यूज के लिए होता है। तो मल्टीपल वैल्यू जब आएगी तो वो रो इंडेक्स ऐसे होता है। तो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों को मर्ज करके यहाँ दिखाना है, तो इसीलिए ये दो यहाँ पे यूज होंगे। सिंगल से सिर्फ हम इंडेक्स यूज कर पाएंगे, उसके इंडेक्स एक्सेस कर पाएंगे। जब वैल्यू करनी है
तो ऐसे ब्रैकेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वो जो नेस्टेड लूप का कंसेप्ट अगर क्लास 11 में सीख के आए हैं तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द कोड एंड चूज द करेक्ट आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट pd.series, कुछ वैल्यूज यहाँ पे दे दी, तो वैल्यू यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे होना चाहिए वरना एरर होगा। मैं इसे करेक्ट कर देता हूं। S-3, तो यहाँ पे -3 से स्टार्ट किया है, तो मतलब यहाँ स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये 3 पैरामीटर होते हैं स्लाइसिंग में। तो स्टार्ट कहां से है और कहां तक जाता है, तो यहाँ पे एंडिंग तो कुछ है नहीं, तो -3 मतलब पीछे से जो स्टार्ट करेगा 1, 2 और 3, तो वही आंसर करेक्ट होगा। मतलब सेकंड इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स वाला। तो पहला यहाँ 33, 44, 55 लिखा है वो गलत है, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से एक्सेस किया है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ताकि इंडेक्स यहाँ पे गलत दिए है 4, 3, 2, ऐसे नहीं होगा। जब एक्सेस होगा तो इंडेक्स तो जो इनिशियल इंडेक्स है वही आएगा, 2, 3, 4 ही आना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए 2, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली दिया है, तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट में 0, 1, 2 है, तो ये नहीं आएगा कतई। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है 3, 4, तो यहाँ पे 2 भी नहीं आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज हेल्पफुल टू एक्सेस फर्स्ट 3 इंडेक्स वैल्यूज। तो फर्स्ट 3 इंडेक्स वैल्यूज एक्सेस करनी है, यहाँ पे हेड नहीं पूछा है, देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं। तो फर्स्ट 3 इंडेक्स वैल्यू के लिए स्टार्टिंग 0 से और सेकंड इंडेक्स तक जाए, तो उसके लिए 3, तो कॉलम 3 या तो 0 कॉलम 3 होता तो करेक्ट होता, तो यहाँ पे कॉलम 3 वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला नहीं है, ये डायरेक्ट क्या करेगा, जंप करेगा थर्ड एलिमेंट में, ताकि स्टेप में वैल्यू दी है 3, यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू है 3, तो ये थर्ड एलिमेंट से तो स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे जो बीच में दिया है स्टॉप 3 पे करेगा, तो 0 से 3 तक जाएगा ये, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट होगा, तो 0, 1, 2 इसमें प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स 3 वैल्यू अगर कोई भी लेनी है तो उसके लिए हम ये यूज कर पाएंगे, ये वाला सही आंसर है। 47 यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू LOC एंड ILOC। तो LOC ILOC के लिए कौन सा करेक्ट होगा, बोथ आर यूज्ड फॉर एक्सेस वैल्यूज बेस्ड ऑन इंडेक्स लेवल्स। ILOC डज नॉट इंक्लूड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द रेंज, तो ये करेक्ट है। ILOC में लास्ट वैल्यू नहीं आती, LOC में आ जाएगी। तो LOC में जो भी कॉलम होगी तो लेबल इंडेक्स से यूज करता है ये, तो लेबल इंडेक्स यूज करता है, तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट वैल्यू भी कंसीडर हो जाएगी। ILOC इंटीजर यूज करता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, तो n-1 यहाँ पे एप्लीकेबल रहता है ILOC में, तो ये करेक्ट आएगा। LOC डज नॉट इंक्लूड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो क्योंकि वो लेबल होता है इसलिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, तो यहाँ पे आउटपुट देखिए क्या है, इंपोर्ट pandas as PD, और यहाँ पे पूरा सीरीज ऐसे एक्सेस किया है ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 20 कितने हैं वो सारे आएंगे, और एंड इक्वल टू कॉमा यहाँ पे डाला हुआ है। तो ऐसे जब कॉमा डालते हैं तो सीरीज ऐसे वर्टिकली नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में भी कॉमा आता है एक्चुअली, तो इस प्रकार से आउटपुट रहेगा 66, और ठीक उसी ऑर्डर में आएगा जो ऑर्डर आपने सीरीज में डाला था। यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इंडेक्स का जो ऑर्डर है वो ऐसे ही आएगा। बाकी ऑप्शन में आप देख पाते हैं मैंने यहाँ सॉर्टिंग किया है, यहाँ सिर्फ 4 एलिमेंट दिए है जो कि गलत है, और एक रिपीट कर दिया 66, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है नेक्स्ट, मिस अद्विका वांट्स टू अप्लाई नेम फॉर द इंडेक्स इन सीरीज नेम सेल फॉर मंथ वाइज सैलरी ऑफ हर एम्प्लॉइज, चूज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हर। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जब स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है तो इंडेक्स इन सीरीज नेम सैलरी, तो क्या करना है, नेम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे s.index इक्वल टू नेम, तो इस प्रकार से नहीं आएगा, ये सिर्फ क्या करता है, इंडेक्स को चेंज कर देता है, तो मंथ यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। s.index.name, तो ये नेम प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज करके हम चेंज कर सकते हैं, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। s.index मेथड नहीं है तो ये नहीं आएगा। s.index.name और ऐसे ब्रैकेट में हम नहीं डाल सकते इसे। Tushar is new learner for Python Panda series. He learned some of the concept of Python in class 11 with NumPy module. He wants to create a series of values multiplied by 7 between 20 to 30 with following code. The index should between 20 to 30 and every value should be multiplied with 7. Help him to create series by following code. तो इस कोड में उसको हेल्प करनी है हमें। तो देखिए क्या क्या दिया है, इंपोर्ट pandas, इंपोर्ट numpy, sp.arrange यहाँ पे दे दिया रेंज 20-30। अब आगे का स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो यहाँ पे आगे के स्टेटमेंट के लिए देखिए ये जो किया है
PD डॉट सीरीज S इंटू 7, तो यहाँ पे सही तो है, लेकिन ये क्या करेगा, S में जो वैल्यू दी है वो यहाँ पे आपकी डेटा आएगा, और S इंटू 7 जो मल्टीप्लाई करना है वो इंडेक्स में चला जाएगा। हमें यहाँ पे इंडेक्स में ये जो नंबर है वो इंडेक्स में चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय 7 है वो हमें डेटा में चाहिए। तो दूसरा जो है ये करेक्ट है, S इंटू 7 और S, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ताकि फर्स्ट जो है यहाँ पे डेटा है, दूसरा इंडेक्स है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है S इंटू 7 पर ऐसे यूज नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, ब्रैकेट यूज नहीं कर पाएंगे, इंडेक्स इक्वल टू S ऑल ऑफ दिस, तो वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। देखिए क्या दिया है, तो जब हम वेक्टर ऑपरेशन करते हैं तो वहां पे ध्यान में रखना है कि इंडेक्सेस दोनों में सेम होनी चाहिए, तभी सभी में सेम आउटपुट लेगा, मींस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एक भी इंडेक्स आगे पीछे है तो दोनों इंडेक्स में NaN नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स पहले में ABCD सही है, दूसरे में A और B की जगह P है, तो यहाँ पे ABCD E और P इस तरीके से इंडेक्स जनरेट होंगे। तो B और P में NaN आएगा, बाकी सब में एडिशन होगा। तो देखिए आउटपुट क्या क्या दिए हैं ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में देखिए पहले 4 0 दिया है, तो वो तो आएगा नहीं, उसको निकाल लीजिए इसमें से। NaN होना चाहिए, जो इंडेक्स चेंज होता है वहां पे, तो यहाँ पे NaN वैल्यूज दिए हैं B और P पे, तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी वाले सारे गलत ऑप्शन है। तो आपको यही चेक करना है डायरेक्टली, जब वेक्टर ऑपरेशन दिया हो, चाहे एडिशन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, NaN कहाँ पे आएगा, जहां पे इंडेक्स मिसमैच होते हैं। अगर इंडेक्स सेम है तो परफॉर्म कर लेगा ऑपरेशन, नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको एरर नहीं देगा, आउटपुट NaN देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, कोड दिया है, ये भी सेम उसी तरीके से है, बट यहाँ पे बुलियन जो वैल्यू है वो दिया है, ट्रू फॉल्स ऐसे, S1 इक्वल टू S2 ऐसे कंपेयर किया है। तो यहाँ पर भी सेम चीज वही होगी, तो जहां पे इंडेक्स मिसमैच है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और बाकी सबको यहाँ पे ट्रू अगर वैल्यू सेम है तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए 4A 4 1 इस तरीके से है, तो जो भी पहले में ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसे दिया है, और यहाँ पे आंसर चेक करना मैं भूल गया हूं, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा A, तो दोनों यहाँ पे ट्रू है, 4 इक्वल टू 1, तो वो सही नहीं है, वो गलत है। 5 3, तो वो भी यहाँ पे इस तरीके से आएगा, और 7 6 8 4 9 2, तो इस वैल्यू को कंपेयर करता है ABCDE, तो जहां पे यहाँ B और P वाला है तो वो फॉल्स यहाँ पे करेक्ट करके दिखाएगा। देखिए मैं आपको चेक करके यहाँ दिखाता हूँ, पाइथन रन कर लेते हैं, ताकि इसमें कंफ्यूजन होता है जनरली सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे किस तरीके से चेक करता है वो देखिए। चलिए इसे रन कर लेते हैं। सीरीज कंपेयर, यहाँ पे आउटपुट अभी देखिए आप किस तरीके से लेता है, ताकि ओके कैन ओनली कंपेयर आइडेंटिकल लेबल सीरीज। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो लेबल सीरीज होगा, अगर इंडेक्स डिफरेंट है तो नहीं करेगा। एरर का ऑप्शन दिया है, तो इसका आउटपुट आपको एरर लिखना है। अगर एरर नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा, नहीं है तो यहाँ पे एक चीज है, ताकि इसीलिए मैंने चेक किया इसे। तो यहाँ पे बी होना चाहिए, एक्चुअली मैंने ऊपर से कॉपी किया तो यहाँ पे बी का बी नहीं है, और यहाँ पे जैसे चेंज करेंगे इसी तरीके से आएगा। ताकि ये कल जब कर रहा था एक स्टूडेंट का एक डाउट था इसमें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, ताकि दोनों वैल्यू कोई भी सेम नहीं है तो आउटपुट यही मिलना ही मिलना है। अब कहीं पर भी अगर वैल्यू चेंज कर देंगे हम, तो इस तरीके से आपको आउटपुट देगा। देखिए, 2 में मैंने सेम वैल्यू डाली है तो वहां पे ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स को नहीं चेक करता, यहाँ पे वैल्यू ही चेक होती है, S1 इक्वल टू S2। तो इसी तरीके से यहाँ पे आएगा। तो जो सभी फॉल्स वाला है वो आंसर इसका सही रहेगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे बोल्ड करना भूल चुका था मैं, चलिए कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट टू डिलीट द एलिमेंट स्टोर्ड एट थर्ड पोजीशन। तो डिलीट के लिए हम 3 चीजें यूज करते हैं। DEL कीवर्ड यूज होता है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो s.pop दिया है पॉप यूज होगा, और ड्रॉप यूज होगा। तो ये 3 मेथड यूज करते हैं डिलीट करने के लिए। और यहाँ पे s.delete तो ऐसा कोई मेथड नहीं है,
तो इसलिए करेक्ट आंसर है। और बाकी के जो ऑप्शन है वो करेक्ट, डिलीट के लिए करेक्ट है, और यहाँ पे नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट वो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मिस्टर त्रिप्त इज वर्किंग इन IT कंपनी, हिज बॉस assigns him some work to be done with series on which he need to do some task and perform some operations. The code is as following, suggest him the best options for his work. तो यहाँ पे देखिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो एक यहाँ पे इम्पोर्ट पांडास करके दे दिया, कुछ मार्क्स डाले हैं, कुछ नाम डाले हैं, राधिका, मैत्री, रितिका, राजू, शिवानी, मृदुल, ये सब नाम है। अब इसमें देखिए कि क्या करना है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है, he wants to print name and values of Ritika and Mridul. Which of the following command is used? Correct. तो सिर्फ 2 ही नाम प्रिंट करने हैं, उनका रिकॉर्ड प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे s1.loc और ये loc मेथड यहाँ पे दिया है, तो इसी प्रकार से ये प्रिंट करेगा। मैं आपको आउटपुट भी यहाँ पे दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा साथ साथ में। देखिए यहाँ पे ये वाला ही डायरेक्ट ले लेते हैं, प्रिंट। ओके, पहले ओ कुछ प्रिंट हो गया है, चलिए। ओके, क्या एरर क्या है यहाँ पे? ओके, ये सिंगल कोट यहाँ पे मिसिंग है, करेक्ट करना पड़ेगा मुझे वहां पे। देखिए तो यहाँ पे रितिका, मृदुल दोनों का डेटा आएगा। तो यहाँ पे जो इंडेक्स हम डालेंगे वहां से वहां तक जाएगा, और यहाँ 3 क्यों डाला? ताकि वो स्किप करे। अगर ये स्किप नहीं करता तो मैंने लिस्ट में देखा है कि क्या क्या नंबर, तो पहले राधिका है तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 प्रिंट करना है मुझे, तो रितिका 3rd नंबर पे है, उसके बाद 2 स्किप करके मृदुल है, तो इसीलिए ये वाला यहाँ पे दिया है। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखिए अगर मैं 2 करूंगा तो हर सेकंड एलिमेंट को ये स्किप करेगा और प्रिंट करेगा, जो आउटपुट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए रितिका और शिवानी यहाँ पे आ गया, तो इसी प्रकार से यहाँ पे रहेगा। अगर 1 लिखेंगे तो इस तरीके से कुछ आउटपुट आएगा, तो ये है, तो इसीलिए 3 वाला सही रहेगा। नेक्स्ट है, हेल्प टू रिसेट ऑल वैल्यूज विद 0 विच एंड्स विद 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू 7 से एंड होती है उसको 0 करना है, तो इसलिए ये वाला पहला, तो यहाँ पे डिवीजन यूज किया तो डिवीजन यूज नहीं कर सकते हम, उसमें क्वोशंट आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर करके चेक किया है तो ये यहाँ पे सही रहेगा, और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें लास्ट नंबर जो है, लास्ट डिजिट जो है रिटर्न करेगा, तो ये यहाँ पे सही आंसर है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करके देखता हूं। पहले नॉर्मल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अब S1 प्रिंट करते हैं। तो जो भी 7 के लिए 3 नंबर है तो तीनों नंबर यहाँ पे 0 हो जाएंगे। देखिए राधिका, शिवानी, मृदुल, तो इसी तरीके से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट S1 डॉट शेप। तो शेप में क्या करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है, पर हमारे यहाँ पे सिर्फ 1 डायमेंशनल डेटा है ये, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ वैल्यूज है वो आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज 6 है, कॉमा करके ब्रैकेट में प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट, he wants to check the availability of NaN values in index, which of the following statement is correct। तो यहाँ पे देखिए NaN अगर चेक करना है तो हैज नन्स आएगा, बाकी सारे प्रॉपर्टीज गलत है, ये प्रॉपर्टीज सही है। उसके बाद ही वांट टू रिटर्न टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए इंडेक्स नहीं आएगा, लेंथ नहीं आएगा, आइटम साइज नहीं आएगा। S1 डॉट साइज इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, ही वांट्स टू चेक वेदर सीरीज इज एम्प्टी और नॉट। तो एम्प्टी के लिए यहाँ पे S1 डॉट एम्प्टी यहाँ पे है तो आ जाएगा। देखिए क्या प्रिंट करता है S1 डॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे S1 डॉट एम्प्टी चेक करके प्रिंट करेगा फॉल्स, अगर है एम्प्टी तो ट्रू आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। तो आशा रखता हूं जो भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। आपके कोई और डाउट्स है तो आप कमेंट में जा करके पूछ सकते हैं, और इसका PDF जो है मैं फाइनल जब होगा उसमें दे दूंगा। हालांकि लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, वहां जाकर के आप देख पाएंगे। PDF नहीं होगा उसमें, सिर्फ अभी सिर्फ क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई डाउट्स है और स्पेशल चीज कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स वेट कर रहा है, जाकर के कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
टाटा बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।